बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब देखें कि आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, कि हम फंक्शन की टाइप्स को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने फंक्शन को समझना है तो आप जो है वो प्रीवियस वाले वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपको लेक्चर दिया जा रहा है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से, यूट्यूब चैनल ज़ैन उमरानी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की कुछ टाइप्स। अब वैसे तो फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह मैं स्लोली जो है वो सारी टाइप्स मैं सेंड कर दूंगा। तो आज हम पढ़ते हैं पहली टाइप है वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को हम इस तरह भी लिखा करते हैं, और उसके अलावा वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन हम कब कहेंगे, या कोई भी फंक्शन वन वन या इंजेक्टिव कब होगा, तो उसके लिए जो डेफिनेशन है दैट इज डिस्टिंक्ट डोमेन हैव डिस्टिंक्ट रेंज इन कोडोमेन। मतलब आपके जो डोमेन्स हों वो भी आपकी डिफरेंट हों, और आपकी जो रेंजेस हों वो भी आपकी डिफरेंट हों। तो थोड़ा सा याद कर लें कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डोमेन का मतलब है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि डोमेन क्या है। पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ इंगेज हों, और कोडोमेन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। अब देखें, चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन है। तो ये आपका z है, ये आपका w है। अब इस फंक्शन को हम वन वन तब कहेंगे जब इसके डोमेन भी डिफरेंट हो, और जो इसकी रेंजेस हों वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो देखें, वन अलग है तो रेंज भी देखें अलग है। टू आपका डिफरेंट है तो यहां पे आपकी रेंज भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है z से लेकर w तक ये वन वन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये वन फंक्शन जो है ये वन वन है। चेक करते हैं। अब देखिए, वन जो एंगेज है, यहां पर जो वन जो एंगेज है वो किसके साथ एंगेज है, वन है b के साथ एंगेज, और जो टू एंगेज है वो किसके साथ एंगेज है, b के साथ एंगेज है, और जो थ्री है वो किसके साथ एंगेज है, वो c के साथ एंगेज है। ये फंक्शन तो है मगर वन वन नहीं है, क्योंकि वन वन के लिए क्या हो कि जो आपके डोमेन हो वो मुख्तलिफ हो, और जो आपकी रेंजेस हो वो भी क्या हो, मुख्तलिफ हो। मगर देखें, यहां पर वन की जो बीवी है वो बी है, और टू की भी जो बीवी है वो क्या है, बी है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर बंदे के लिए जो रेंज हो वो मुख्तलिफ हो। तो ये आपका फंक्शन है मगर वन वन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे रेंज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा देखें, उसके बाद दूसरा फंक्शन की बेटा टाइप है ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का जो दूसरा नाम है हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब इसके लिए बेटा क्या डेफिनेशन है कि जो रेंजेस हो, जो रेंजेस का तादाद हो वो को डोमेन के बराबर होना चाहिए। फर्ज करते हैं बेटा ये आपका ए सेट है और ये आपका z है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर रेंजेस कितनी है, तो रेंज वो होती है जो इंगेज एलिमेंट हो बेटा, 3 और a। तो देखिए रेंज के हैं a और 3। मैं अगर आपसे पूछूं कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट आपका, ये जो सेकंड सेट होता है ये आपका क्या होता है, कोडोमेन। तो उसमें कौन से एलिमेंट है, a और 3। मैं अगर आपसे पूछूं कि डोमेन कितने हैं, आप कहेंगे 1 और 2। तो मुझे बताएं क्या रेंजेस का तादाद कोडोमेन के बराबर है, क्या रेंजेस का तादाद कोडोमेन के बराबर है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो ये फंक्शन क्या बन गया, हम कहेंगे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन a से लेकर z तक है, ये क्या है, ऑन टू है। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं a, b और c। 1 आपका एंगेज a के साथ है, 2 आपका एंगेज b के साथ है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये वाला फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू कब होता है, जब रेंजेस का तादाद को डोमेन के बराबर हो जाए। तो रेंजेस, मुझे पता है रेंजेस यहां पर कितनी है, रेंज वो होती है जो एंगेज हो, ए और बी।
ये हो गए ए और बी। मैं अगर आपसे पूछूं कोडोमेन के एलिमेंट्स कितने हैं, तो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन पूरे सेट को कहते हैं ना दूसरे को। तो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो क्या रेंजेस कोडोमेन के बराबर हैं, तो हम कहेंगे रेंजेस कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो हम कहते ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। बराबर नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन है मगर ऑन टू नहीं है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन समझना है तो आप यूट्यूब पर जाएं और प्रीवियस लेक्चर्स वहां पे पढ़े हुए हैं। अब इसकी जो तीसरी टाइप है वो है आपकी बायजेक्टिव फंक्शन। अब बाय का मतलब होता है टू और जेक्टिव का मतलब है फंक्शन। ठीक है, ओके जी। अब बायजेक्टिव किस फंक्शन को कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बायजेक्टिव कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये भी कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव हो। इंजेक्टिव माने 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब चेक करते हैं बेटा, ये आपका जो फंक्शन है ये 1 1 है, तो 1 1 के लिए क्या थी कंडीशन, कि डोमेन भी अलग हो और रेंजेस भी अलग हो। तो देखिए डोमेन अलग है 1 2 3 और रेंजेस भी क्या है, डिफरेंट है। डोमेन भी मुख्तलिफ है, रेंजेस भी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू में क्या हो कि रेंजेस का तादाद कोडोमेन के बराबर हो। तो रेंजेस कितनी है बेटा, चेक करते हैं, रेंजेस कितनी है, 1 2 3, ए बी एंड सी। चलें जी, अब चेक करते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन किसे कहते हैं बेटा, दूसरे सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी और सी। तो देखें क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चेक करते हैं कि ये 1 1 है और ये जो है ये आपका बायजेक्टिव है। चेक करते हैं एक एग्जांपल, 1 2 3 ए बी सी और डी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बेटा कि ये 1 1 है। चेक करते हैं 1 1 के लिए क्या था, डोमेन भी डिफरेंट हो, रेंज भी डिफरेंट हो। बिल्कुल देखें डोमेन भी अलग है, रेंजेस भी अलग है। 1 की बी है, 2 की आपकी सी है, 3 की आपकी रेंज डी है। तो देखें अलग अलग है, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। ठीक है, डोमेन भी अलग है और रेंजेस भी अलग है। मगर चेक करते हैं ऑन टू है, ऑन टू के लिए क्या था, रेंजेस कितनी है, 1 1 2 3, 3 है। ए कौन कौन सी है, बी सी और डी। और उसके अलावा कोडोमेन में कैसे कहते हैं बेटा, ये जो दूसरा सेट है, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी और डी। तो इसके अंदर देखें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। मगर इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये 1 1 है मगर नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब बायजेक्टिव भी नहीं होगा। तो बायजेक्टिव तब होता जब 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी होता। उम्मीद करता हूँ ये आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। बेटा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।